डिक्लेयर हमें कब करना है, ये भी एक व्यू रचना का पार्ट होता है, प्रबंधन का पार्ट है। तो वो देखते हैं कि कब लिस्ट आती है। पर आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, कल सुबह सीईसी की मीटिंग है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। सर पहली लिस्ट में कितने निर्दलीय विधायकों को टिकट देने को लेकर भी बातचीत है? देखिए, ओपन माइंड है, विनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके आधार पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। नंबर 2 जो है, ये इतना अफवाह फैलाने की थी कि अच्छा काम किया सरकार ने, अच्छी स्कीमें हैं, अच्छी स्कीमें सरकार की है। मुख्यमंत्री से हमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे कामों को, हमारी गवर्नमेंट को। हमारी स्कीमों की तारीफ तो राहुल गांधी जी भी करते हैं, खड़गे साहब भी करते हैं, जो देशव्यापी नेता हैं, पूरे देश में घूमते हैं। इनको मालूम है ऐसी स्कीमें संभवतया हिंदुस्तान में कहीं नहीं आई है। ये मेरा नहीं, राजस्थान वासियों का गौरव है। उनकी सरकार ने वो फैसले किए हैं, आज राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर। पहले नहीं था। इस प्रकार से राजस्थान वासी मान सम्मान तो सदियों से है। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ के जो लोग गए थे और वो आर्थिक जगत को प्रभावित करते हैं। बिरला, बांगड़, गोयनकार, सिंगानिया, अग्रवाल, पोद्दा, जो भी थे बड़े घराने, आज़ादी पहले के अकाल के नाम पे गए थे। आज वो देश की इकोनॉमी को आज भी करते, वो अलग बात है। पर जो स्कीमों को लेकर चर्चा में आया राजस्थान, राजनीतिक तौर से चर्चा में इसलिए आ गया, सरकार गिरा नहीं पाए अमित शाह जी और मोदी जी। उसके बाद में राजस्थान का ऑरा जो है देश के अंदर, वो बहुत अलग ढंग का बन चुका है देश के अंदर, क्योंकि सब सरकारें गिर गई। मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, कर्नाटक गिर गया, और यहाँ नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किसको दिया? यहाँ की जनता को दिया है। अगर जनता हमारे खिलाफ होती, अगर जनता का रुख हमारे साथ नहीं होता, उस वक्त में आधे एमएलए निकल जाते। एमएलए भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता का मूड देखता है। नंबर 2, अगर मैं लोभ लालच होता, 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे थे, 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ना चाहेगा? आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि करप्शन बहुत किया, बहुत आसानी आरोप लग सकता है, किसी भी लग सकता है। आरोप, आजकल तो जमाना आरोपों ही है, परंतु आरोपों को लगना अलग बात है और वास्तविकता अलग बात होती है। अगर ये करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपये इनको ऑफर हो रही थी पहले, जब गवर्नर साहब ने रेट दे दी ऐसे ने बुलाने की, रेट बढ़ गई इनकी 10, 20, 30, 40, बोलो क्या करना आपको। वो 3-4 लोगों की जरूरत थी, उनको टच एंड गो मामला था। पर आप देखिए कितनी बड़ी गुडविल थी सरकार की, और किस प्रकार पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था। एमएलए को टेलीफोन आ रहे थे, अगर आपको 6 महीने रुकना पड़े होटल के अंदर, आप रुकिएगा, सरकार किसी कीमत पे नहीं गिरनी चाहिए। टच एंड गो का मतलब समझ गए आप? मामूली सा अंतर था। उस वक्त में सरकार ने बचाई है। आज राजस्थान में सुनता हूँ प्लेटफॉर्म पे जो डिसीजन होते हैं सत्य हिंदी और सबके, वो राजस्थान की चर्चा इसीलिए करते हैं सरकार बच कैसे गई यहाँ पर। जब महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, कॉमर्शियल कैपिटल है देश की, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर है, सरकार नहीं बचा पाए। कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई, 15 साल के बाद में सरकार बदली, गिरा दिया गया, और राजस्थान की सरकार नहीं गिरी। आज मैं खुद चर्चा में हूँ देश के अंदर, मेरी सरकार चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में, राजस्थान की कांग्रेस इसीलिए चर्चा में है। और किससे रहता है यहाँ की जनता को, आम जनता को। ये जनता बदला लेके रहेगी बीजेपी से, जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किए। जितनी बार वो लोग आएंगे सरकार गिराने के षड्यंत्र में, आपका यहाँ का मंत्री शेखावत भी शामिल था, धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे, अमित शाह जी शामिल थे। प्रधानमंत्री का क्या आशीर्वाद था नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर जिस प्रकार का जो और इन्होंने किया
और वो वोट मांगने आएंगे तो लोग याद करेंगे ये वही लोग हैं जो हमारी चुनी सरकार को गिरा के राजस्थान वासियों की बेइज्जती कर रहे थे। उनको बख्शने वाले नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। इसलिए शानदार इस बार जनता तय कर चुकी है कि चाहे लाख कमी होगी, हमें फैसले करते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, टिकटों में हो, मैनेजमेंट में हो, कैंपेन में हो, कई कमी रहती है। इस बार कमी तमाम दरकिरार रहेगी और जनता यहाँ की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, हमारी स्कीमें, बेनिफिशरी का जज्बा, हौसला और महंगे इलाज शिविर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजना, सड़कों की, सोशल सिक्योरिटी, 1000 रुपये की पेंशन, लोग भूल नहीं सकते इनको। लोग जानते हैं ऐसी सरकार की योजनाएं देश में किसी राज्य में नहीं है। अगर ये दावा हम लोग कर रहे हैं, हमारा खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 25 लाख बीमा। प्रधानमंत्री को पूछो, आप यहाँ आके कैंपेन कर रहे हो, कम से कम हमारी स्कीमें जो है OPS हमारी है, आप डिक्लेयर करो OPS को। 25 लाख बीमा डिक्लेयर करो। शहरी रोजगार योजना कहीं नहीं देश के अंदर, 1-2 राज्यों में होगी मुश्किल से, उसको डिक्लेयर करो। सोशल सिक्योरिटी डिक्लेयर करो। जो हमारी योजना चल रही है पहले आप डिक्लेयर करो, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार डिक्लेयर करे, उसके बाद में आके वोट मांगने हक बनता है। मतलब चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री चले जाएंगे, चुनाव के बाद में मोदी जी नहीं आने वाले हैं, तो फिर ये काम कौन करेगा? विकास के काम कौन करेगा? जनता पूछती है उन सबसे। और गायों की जो हमने सेवा करी है, कल मैं डिस्कशन सुन रहा था सत्येंद्र का, 500 करोड़ मुश्किल से खर्च किए वसुंधरा जी ने पिछली बार, 3000 करोड़ रुपये खर्च किए हमने, 3000 करोड़ रुपये खर्च किए। गौशालाओं को अनुदान दिया हम लोगों ने, नंदीशालाओं को अनुदान दे रहे हम लोग। लंबी रोग में गाय मर गई, देश में किस राज्य ने पैसा दिया है? हमने एक गाय का 40,000 रुपये दिए हैं। एक गाय मरने पर 40,000 रुपये मिले हैं पशुपालकों को। हिंदुस्तान में कहाँ मिले बता दीजिए मेरे को, कितने मिले पता कर लीजिए। आगे बीमा कर दिया हम लोगों ने गायों का भी। ये गोभक्त वो बनते हैं, काम हम करते हैं, वो खाली गोभक्त बनते हैं वोट लेने के लिए। जनता इस बात को समझती है। मंदिरों में हम निर्माण करवा रहे हैं, सबकी हमने मानदेय बढ़ा दिया है पुजारियों का। मरम्मत का काम 500 मंदिरों को हम कर रहे हैं। गोविंद जी मंदिर में 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व की बात करके, हम हिंदू नहीं है क्या? जनता ने सवाल पूछेगी कि भाई आप ये बातें करते हो, ये सरकार तो आपसे ज़्यादा काम कर रही है, एक बार क्या जवाब बताओ? आज जो नेता बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, कृपा करके इन बातों का जवाब दे जो मैं बोल रहा हूँ। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं मंदिरों के लिए, धार्मिक यात्रा करना, 1 लाख लोगों में डिक्लेयर किया है तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की, 40,000 लगभग हो चुकी है तीर्थ यात्राएँ। पशुपतिनाथ मंदिर तक भेजते नेपाल के अंदर हवाई जहाज से। तो मुझे बता दीजिए, पूछो जो काम हिंदुओं के लिए हमने किया है, आपने किया है क्या? आप किस मुँह से वोट मांगोगे आप हिंदुत्व के नाम पर? तो ये पोल खुल रही है। अब ये खाली ED, इनकम टैक्स, CBI इनके पास रह गई है, जनता इनके साथ नहीं रही। अब इनकम टैक्स, CBI और EDI, मीडिया में खबरें वही आएगी, आज ED पहुँच चुकी रात को, कल छापे पड़ने वाले हैं, ये खबरें आती रहती है। सरकार बचाने क्रेडिट सर आपने 102 विधायकों को दिया था, टिकटों के अब चयन का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा? देखिए, विनिबिलिटी सबको देखी जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा, पर अधिकांश जो मैं मानता हूँ सब विधायक कोई करप्ट नहीं होते हैं। जो काम हमारे वहाँ हुए विधायकों के थ्रू है ना, आज हमारे कामों की तारीफ हो रही है, वो काम किसने करवाया क्षेत्र में? आज जो गुड गवर्नेंस, महंगे इलाज शिविर, कॉलेज खोल दी, IITI खोल दी, मान लीजिए, सड़कें बना दी, तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी, जो मांगा मुझसे मैंने दे दिया। वो काम किसके थ्रू है? किससे मांगा था? विधायक ने मांगा था। उस क्षेत्र की जनता से जुड़ा विधायक ही है, तो उसको कैसे बढ़ाओगे? फिर जो अफवाहें चलाई RSS ने चलाई, BJP ने चलाई है कि भाई करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है विधायकों का। अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त थी इनकी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ उनको, इन्होंने क्यों नहीं ली? वो फिर
क्यों नहीं ली इन्होंने? ले लेते। कोई 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 कहने वाला नहीं था इनको, तो पूछने वाला नहीं था। जिन्होंने ली होगी कोई उनको पूछ रहा है क्या? हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र में ली होगी, मध्य प्रदेश में ली होगी, राजस्थान में ली होगी, कर्नाटक में ली होगी। 35 करोड़ के आरोप लग रहे हैं। मैं तो 50 करोड़ के लग रहे हैं महाराष्ट्र में, 35 के लग रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप बता दीजिए मेरे को, कोई पूछता उनको क्या? मालूम पड़ता है क्या आपको? मुझे इतना बड़ा खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म करने का हो रहा है। डेमोक्रेसी बचाना है तो कांग्रेस लाना पड़ेगा, मेरा मानना ये है। कांग्रेस ही देश में डेमोक्रेसी बचा सकती है। सर, कल ईआरसीपी मुद्दे पर आप एक जन जागरण अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। दिल्ली जा रहे हैं और एयरपोर्ट की तस्वीरें थी जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए न सिर्फ उन्होंने उस दौर का जिक्र किया जब कांग्रेस के विधायक मानेसर चले गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, साजिश रची। उन्होंने बाकायदा बीजेपी नेताओं के नाम भी लिए, लेकिन साथ में यह भी कहा कि सभी विधायक ईमानदार होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। इसके अलावा ईआरसीपी के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि कल आपने ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा अभियान का शुभारंभ किया, तो हो सकता है कि उनके फ्लाइट का वक्त और इस वजह से वो निकल गए।